Hello guys, my name is Ruby, student of BAMS 2021 in देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी। आज हम महारस पढ़ेंगे। महारस इन वन पेज, यानी इस पूरे पेज में हमारे आठों के आठ महारस का वर्णन है और इजी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे महारस जो होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं: अभ्रक, विक्रांत, मार्चिक, विमल, शिलाजतु, सस्यक, चपल और रसक। अब अभ्रक को इंग्लिश का नेम होता है इसका माइका। इसके पर्याय होते हैं गोरी तेज, आकाश, वज्र और खां। इसके भेद जो होते हैं, जो विशेष भेद होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं और वही हम एग्जाम में इनका वर्णन करके आएंगे: पिनाक, नाक, मंडूक और वज्र। इसका शोधन जो होता है वो कृष्ण वज्र अभ्रक को लेना है, अग्नि में प्रदीप्त करना है और 7 बार त्रिफला क्वाथ में भुजा देना है। इसका मारण जो करेंगे, जो भस्म बनाते हैं उसमें शुद्ध अभ्रक लेंगे, एक धान्यक अभ्रक लेंगे। इनको नागर मोथा के सुरस में मर्दन करके 10 पुट देने पर भस्म बन जाती है। इसका स्वरूप यानी अभ्रक कैसा होता है? उस उत्तम वर्ण का होगा, गुरु होगा, स्निग्ध होगा, उसके पत्र आसानी से अलग अलग हो जाते हैं। मात्रा 102 रत्ती होगी और डोज देने के बाद हम किसके साथ इसका प्रयोग मात्रा लेते हैं? मधु के साथ, घृत के साथ और मक्खन के साथ। और अब क्या क्या फॉर्मुलेशन है जो मार्केट में अभ्रक की अवेलेबल होती हैं, वो क्या है? आरोग्यवर्धिनी वटी, पंच अमृत परपटी, योगेंद्र रस। अभी किस किस रोगों में इसको हम अभ्रक को दे सकते हैं? रसायन की फॉर्म में, वाजीकरण में, जिसको कास है, श्वास है, नाशक में प्रयोग किया जाता है, जुवर में प्रयोग किया जाता है, पांडु में किया जाता है, यक्षमा में, और भी बहुत सारे प्रयोग होते हैं जो इसमें अभ्रक को हम दे सकते हैं रोगों में। दूसरा पढ़ते हैं विक्रांत। विक्रांत का इंग्लिश नेम होता है टोरमालिन और इसके पर्याय होते हैं विक्रांत, कुवज्रक, चूर्ण वज्रक, जीर्ण वज्रक। इसके 8 भेद होते हैं: श्वेत, रक्त, पीत, नील, परावत प्रभ, श्याम, कृष्ण और कर्बूर। इसका शोधन कैसे करते हैं? हम शोधन क्यों करते हैं महारस का? वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम इनका शोधन नहीं करते हैं, अशुद्ध अभ्रक, विक्रांत आदि का हम अगर ले लेंगे इनको, तो उससे क्या हो जाता है, हमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। जैसे कुष्ठ हो सकता है, पांडु हो सकता है, और जैसे हमें दुर्बलता हो जाती है, अश्मरी आदि रोग जो होते हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इनका शोधन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विक्रांत का शोधन कैसे करते हैं? इनको प्रतप्त करके अग्नि में 21 बार अश्व मूत्र में भुजा देते हैं। और इसका मारण कैसे करेंगे? शुद्ध विक्रांत लेंगे, गंधक लेंगे और खल्व यंत्र लेंगे, उसमें नींबू सुब्रस की भावना देंगे। अब भावना क्या होती है? मर्दन करके सुखाने को भावना कहते हैं। वो देकर फिर 8 गजपुट देकर रक्त यानी रक्त वर्ण की भस्म बनती है। और इसका स्वरूप कैसा होता है? ये शुद्ध वर्णयुक्त होता है, 6 कोणयुक्त होता है, भारी होता है, स्निग्ध होता है। इसकी मात्रा कितनी देंगे? 1/24 से लेके 1/24 से लेके 1/11 रत्ती, या फिर 5 mg से 10 mg तक। इसके फॉर्मुलेशन क्या होंगे? रत्नगिरी रस, नवरत्न राजमृगांग रस, कचनार्भ रस। और अब किन किन रोगों में इसका प्रयोग करते हैं? सर्वदोष रस, यानी जितने वात, पित्त, कफ जितने भी दोष होते हैं उनका नाश करती है ये। जठ आग्नि तीव्र करती है ये। आयु का, बल का, वर्ण का और वृद्धि वर्धक होती है। और कुष्ठ और जुवर रोगों में आदि रोगों में दे सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे मार्चिक। कोपल पाइराइटिस का नाम है। इसके पर्याय क्या है? हेम मार्चिक, स्वर्ण मार्चिक, तापीय, धातु मार्चिक। इसके 2 ही भेद होते हैं, स्वर्ण मार्चिक, रोपीय मार्चिक। और अब इसका शोधन कैसे करेंगे? प्रतप्त मार्चिक चूर्ण को 7 बार त्रिफला क्वाथ में भुजा देते हैं। और मार्चिक का अब मारण कैसा होता है? मार्चिक लेंगे, शुद्ध गंधक लेंगे, नींबू सुब्रस में मर्दन कर और पिष्टी बनाकर फिर सुखाएंगे, 5 बार बहरा पुठ लेंगे और उसके बाद उसमें भस्म बना देंगे इसकी। और इसका स्वरूप कैसा होता है? ये गुरु होता है, स्निग्ध होता है। अब कसौटी पर घिसने पर ना ये स्वर्ण जैसी इसकी रेखा बन जाती है। कोण रहित होता है, स्वर्ण सादृश्य होता है। हथेली पर रगड़ेंगे तो हाथ काला कर देती है ये। इसकी मात्रा 1/2 से 2 रत्ती तक देंगे। अनुपान में क्या देंगे? त्रिफला, घृत और शहद देंगे। इसका जो योग होगा, यानी क्या फॉर्मुलेशन होती है? पंचामृत परपटी, चंद्र प्रभावटी और जय मंगल रस। अब किन किन रोगों में दे सकते हैं? ब्रह्मा में, मांडू में, त्रिदोषनाशक, गृहिणी में, और पांडु और रसायन है ये, और बल्ली है आदि में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे विमल। विमल क्या है? आयरन पाइराइट है। इसका जो पर्याय होते हैं रजत मार्चिक, श्वेत मार्चिक
और विमल। इसके भेद क्या होते हैं? 3 भेद होते हैं, हेम विमल, रौप्य विमल और कांस्य विमल। इसका शोधन कैसे करेंगे? विमल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, फिर वासा सुब्रस लेंगे और जम्भीरी नींबू का सुब्रस लेंगे, डोला यंत्र में फिर इसका स्वेदन करेंगे, उससे इसका शोधन हो जाता है। इसका मारण कैसे करेंगे? शुद्धि विमल, शुद्धि गंधक और लकुच सुब्रस की भावना देकर शराब संपुट में रखकर 10 गजपुट देने से इसकी भस्म बन जाती है। इसका स्वरूप कैसा होगा? स्निग्ध होगा, गुरु होगा, कोणयुक्त होगा और रजत सादृश्य यानी रजत के समान होगा और फलयुक्त होगा। इसका क्या होगा? 1/2 से 2 रत्ती इसकी मात्रा होगी। इसकी फॉर्मुलेशन चंदेर चूड़ामणि रस, क्षय केसरी रस, नवरत्न राज मृगांक रस। इस किन किन योगों में दे सकते हैं? रसायन में, अर्श में, कृमि में, कुष्ठ में, पांडु में, शोथ में और उदर रोग में आदि में। उसके बाद पढ़ेंगे हम शिलाजतु। इसका इंग्लिश नेम क्या है? ब्लैक बिटूमेन। और इसके पर्याय क्या है? गिरिज, आद्रिज, शैल्य, शिलाज निर्यास और शिलास। इसके 2 भेद होते हैं, गोमूत्र ग्रांथि, कर्पूर ग्रांथि। गोमूत्र के भी पुनः 2 होते हैं, सत्सत्व और निसत्व। चरक ने इसके 4 माने, सुवर्ण, रजत, ताम्र और लोहा। सुश्रुत और बागभट ने नाग और वंग मांगे। इसका हम 2 तरीके से शोधन कर सकते हैं, क्षार अमल गोमूत्र से धो लेने से, त्रिफला क्वाथ में घोलकर लोह पात्र में धूप में सुखा दें। उसका जो इसका मारण होता है वो शिलाजतु, मनशिला, गंधक, हड़ताल यंत्र में लेकर और नींबू सुब्रस से भावना देकर 8 उपलों का पुट देते हैं, जिससे इसकी भस्म बन जाती है। उसके बाद इसका स्वरूप कैसा होगा? लाक्षा सदृश्य, मृदु गूगल सदृश्य और मिट्टी के समान होता है। इसकी मात्रा 2 से 8 रत्ती होती है और चरक ने 1 पल मानी है। अनुपान में इसको दुग्ध, मांस, रस, गोमूत्र और जल दे सकते हैं। इसका फॉर्मुलेशन क्या है? आरोग्यवर्धनी वटी, चंद्र प्रभा वटी, शिलाजात व आदि वटी। और किन किन रोगों में दे सकते हैं? कफज रोगों में, मेदोहर में, मूत्र रोगनाशक में, अश्मरी में, पांडु में, बल्य में और मेधावर्धक में। उसके बाद आता है सस्यक। सस्यक जो है उसको इंग्लिश नेम है कॉपर सल्फेट। इसके क्या पर्याय होते हैं? तुथ, मयूरक, ताम्रगर्भ, अमृतासंग और तुत्थक। बेसिकली इसको कहते हैं तुथ बोलते हैं आज के टाइम में। उसके 2 भेद होते हैं, स्वाभाविक और कृत्रिम। इसका शोधन कैसे करते हैं? तुथ को गोमूत्र में डाल के और डोला यंत्र से 3 पहर यानी कि 9 घंटे सुवेदन करने पर यह शुद्ध हो जाता है। इसका मारण क्या करेंगे? शुद्ध तुथ लेंगे, शुद्ध गंधक लेंगे, शुद्ध कंटक लेंगे और वड़हल सुब्रस यानी कि लकुच सुब्रस से मर्दन करके मूसा में बंद करके 3 कुंकुट पुट में पाकर भस्म निर्माण हो जाता है। गुरु स्निग्ध, चमकीला और विभिन्न रंगों से मिश्रण होता है इसका, मतलब ये इसका स्वरूप है। उसके बाद इसकी मात्रा क्या है? 1/8, 1/4 रत्ती तक है इसकी मात्रा। इसके फॉर्मुलेशन क्या होते हैं? जाति आदि घृत, जाति आदि तेल, कनक सुंदर रस। किन किन रोगों में दे सकते हैं? बल्लिए, भेदन, रसायन, गर्विश और कृमि घन आदि में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सस्यक का। उसके बाद पढ़ेंगे हम चपल। चपल का जो इंग्लिश नेम है वो विस्मुत है। इसके पर्यायों का वर्णन नहीं कहा, कहीं भी इसका पर्याय का वर्णन नहीं है। इसके 4 भेद हैं, गौर, श्वेत, अरुण और कृष्ण। इसका शोधन कैसे करते हैं? चपल को चूर्ण, अदरक, सुब्रस और जम्भीरी नींबू की साथ साथ भावना देने पर शुद्ध हो जाता है ये। उसके बाद इसका मारण क्या है? शुद्ध चपल, शुद्ध गंधक, निर्गुंडी सुब्रस की भावना देकर बलूका यंत्र से पाक करने पर रक्तवर्ण की भस्म बनती है इसकी। इसका स्वरूप कैसा होगा? स्निग्ध होगा, भारी होगा, कोण युक्त होगा। इसकी ना मात्रा का वर्णन है और ना इसके योग है कहीं पर भी। इसका पर प्रयोग होता है जैसे त्रिदोष नाशक, लेखन और अतिवृष्टि में इसका इन रोगों में या इन रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इस रसक, जिनको जिंक ओरे बोलते हैं, इसके पर्याय क्या है? खरपर, ऋतिकृत, ताम्र रज्जक, नेत्र रोगारी। इसके कितने भेद हैं? 3 भेद हैं इसके, मृत्तिकाकर, गुलाब, पषाणाभ। उत्तम होता है मृत्तिकाकर, मध्य होता है गुलाब और अधम होता है पषाणाभ। उसके बाद इसके जो इसका शोधन कैसे करते हैं?
रसक को प्रत्यप्त करके 7 बार तर्क में भुजा देने से इसका शोधन हो जाता है। इसका मारण कैसे करेंगे? शुद्ध पारद को लेंगे, शुद्ध रसक को लेंगे, मर्दन करेंगे उसमें, फिर बलूका यंत्र से बलूका यंत्र से दिन पाक करके करने पर इसका रक्तवर्ण की भस्म बन जाती है। इसके स्वरूप का वर्ण नहीं आया है, मात्रा का भी नहीं आया है। और किन किन इसके योग क्या है? लक्ष्मी विलास रस, कस्तूरी भैरव रस, वसंत मालती रस। इसके योग क्या है? सर्व परमाहर, जितने भी परमाह होते हैं उन सब रोगों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पित्त विकारों में, रक्त पित्त में, आम पित्त में इसका प्रयोग कर सकते हैं। पांडु में, जुवर में, गुल्म में और क्षय में और शोथ में, इन सब में इनका प्रयोग कर सकते हैं। यह हमारा एक पेज में 8 महारस का वर्ण है। और इस जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो इसमें सब पॉइंट हैं वो सब इसमें कवर हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है।